अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सनाउल्लाह और अक्सर लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि सर्दियों में उनकी हाथों की उँगलियों जो होती हैं या पाँव की उँगलियाँ उनमें स्वेलिंग आ जाती है, उनमें सूजन आ जाती है। इस डिज़ीज़ को हमारी लैंग्वेज में जो है चिलब्लेंस बोलते हैं या परनीयोसिस बोलते हैं। चिलब्लेंस बेसिकली क्या चीज़ है, किन लोगों को होती है और इसका इलाज क्या है, ये मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। अच्छा, चिलब्लेंस बेसिकली ऐसी डिजीज़ है जिसमें लोगों की हाथों की उँगलियाँ और पाँव की उँगलियों में सूजन आ जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। अच्छा, ये सूजन किस तरह होती है, किस वजह से होती है, ये मैं ज़रा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये चिलब्लेंस में जब भी आप नॉर्मल से कमरा हो, नॉर्मल घर में हो, उधर नॉर्मल टेम्परेचर हुआ हो, उससे आप डायरेक्ट बाहर जाएँगे और डायरेक्ट आपको ठंड लगेगी, सख्त ठंड में आप जाएँगे, तो उसकी वजह से आपकी जो हाथों की उँगलियाँ हैं या पाँव की उँगलियाँ हैं, उसके अंदर पतली खून की नालियाँ हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, तंग होने लग जाती हैं। उन तंग होने की वजह से उसमें डैमेज हो जाता है और डायरेक्ट आप हीटर या गर्म पानी की तरफ हाथों को गर्म पानी में ना रखें या डायरेक्ट हीटर के करीब ना लेकर जाएं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब कभी भी आपकी ठंड की वजह से जो है खून की नालियां कंस्ट्रिक्ट हो चुकी होती हैं, तंग हो चुकी होती हैं, डायरेक्ट हीट की तरफ जाने की वजह से वो डायरेक्ट खुल जाती हैं। खुलने की वजह से खून के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो केमिकल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएंगे। वो रिलीज होने की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से वहाँ पे पहले से ही खून की नालियां डैमेज हो चुकी होंगी। तो जब कभी भी आप डायरेक्ट उसको जो है हीट देंगे, तो वो डैमेज नालियों से फ्लूइड और बाकी केमिकल्स बाहर निकल आएंगे, जिसकी वजह से स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो सकती है और आपको जख्म तक भी बन सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हमारी लैंग्वेज में चिलब्लेंस बोला जाता है। अच्छा, चिलब्लेंस की मेन मेन कॉजेज जो हैं वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले जो है, ये इसमें जेनेटिक्स आता है। जेनेटिक्स मीन्स आपकी फैमिली में, आपके जो है बहन-भाइयों में, आपके पेरेंट्स में ये डिज़ीज़ हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये डिज़ीज़ होने का चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको ये डिज़ीज़ हो सकती है। दूसरे नंबर पे जो है, इसमें ऐसे लोग जिनमें चर्बी की बहुत कमी होती है, जो इतने फैटी नहीं होते, लीन पर्सन्स जो होते हैं, उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इन लोगों को ये चिलब्लेंस की डिजीज़ हो सकती है। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ जिन लोगों को हो, जैसे एसएलई है, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं, इन डिजीज़ेज़ वाले लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको जो है ये चिलब्लेन होने का चांस है। अच्छा, आगे ऐसे लोग जो चाय या कॉफ़ी वग़ैरह जिसमें कैफ़ीन की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, वो जो यूज़ करते हैं डेली लाइफ़ में, तो उन लोगों को ज़्यादा चांस है कि उनको चिलब्लेन हो सकता है। अच्छा, आगे जो है ऐसे लोग जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हों और उनमें अल्कोहल जो ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, शराब पीने वाले लोग जो होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं चिलब्लेन होने का। अच्छा, इसका मैं बताता चलूँ कि इसका इलाज कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले तो आपको जो है इसके रिस्क फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये डिज़ीज़ आपको तकलीफ़ देती है या आपको होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस डिज़ीज़ की ऐसी कोई वो नहीं है कि आप जो है इसको डायरेक्ट ट्रीटमेंट की तरफ जाएँगे। मैं आप लोग को बताता चलूँ कि ये डिज़ीज़ बेसिकली सेल्फ लिमिटिंग है, मीन्स कि ये खुद ब खुद हफ्ता आध में ये खुद ब खुद ठीक भी हो सकती है। लेकिन सपोज़ अगर किसी को ये तकलीफ़ दे रही है, तो फिर उसके लिए हम इसका एहतियात कर सकते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट हम ट्रीटमेंट की तरफ चले जाएँ, हमें सबसे पहले इसका एहतियात करना है। एहतियात के साथ ये खुद ब खुद क्योर भी हो सकती है। तो सबसे पहले ऐसे लोग जिनकी फैमिली में हिस्ट्री हो इस डिज़ीज़ की, जिनके पेरेंट्स वगैरह में, बहन-भाइयों में ये डिज़ीज़ पाई जाती हो, को चाहिए कि वो एहतियात करें और उनके एहतियात के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि वो जो है जब कभी भी मतलब रूम टेम्परेचर में हो, घर के अंदर हो जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर हो, तो वो जब भी ठंड के लिए जाएँ, तो वो दस्ताने और जुराबों का इस्तेमाल करें। कभी भी बगैर दस्ताने या जुराबों के बाहर डायरेक्ट ठंड की तरफ ना निकलें, ताकि उनमें जो खून की नालियाँ कंस्ट्रिक्ट होने का एक अमल है, वो ना हो सके, तो इस तरह वो खुद का एहतियात कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैं बताता चलूँ, जब कभी भी आप ठंड से आएँ, तो कोशिश करें कि थोड़ी देर अपनी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के बाद हीटर के पास या गर्म पानी की तरफ आप जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा आगे मैं बताता चलूँ
ऐसी चीज़ें जो है वेज़ो कंस्ट्रिक्शन, ये खून की नालियाँ कंस्ट्रिक्ट करती हैं, उसमें कैफ़ीन का मैंने बताया, वो चाय में, कॉफ़ी वग़ैरह इन चीज़ों में होता है। तो आप कोशिश करें कि इन चीज़ों को जितना कम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कम करें। दूसरा, आप जो है, अगर आप ऐसी कोई मेडिसिन खाते हैं जिसकी वजह से आपकी जो है खून की नालियाँ जो हैं वो तंग हो रही होती हैं, तो आप डॉक्टर से मशवरा करके वो गोलियाँ भी तब्दील कर सकते हैं, ताकि आपको ये जो चिलब्लेन की तकलीफ़ हो रही है, ये ना हो सके। जब स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग को कोशिश करें कि बिल्कुल भी तर्क कर दें, और या जितना कम कर सकते हैं वो कम कर लें। और दूसरा, इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट ये है कि जब आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो, पेन ज़्यादा हो रहा हो स्वेलिंग की वजह से, सूजन की वजह से, तो इसके लिए हम लोग स्टेरॉइड, एक क्रीम आती है वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसके लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक टैबलेट आती है, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अच्छा ये होगा कि जब कभी भी आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करें और उससे अपनी ट्रीटमेंट करवाएँ। लेकिन कोशिश करें कि एहतियात करें, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिज़ीज़ है, तो ये खुद ब खुद हफ्ते-आध में खुद ठीक भी हो सकती है। तो जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू सो मच।